तो दोस्तों एनएमडीसी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। कंपनी डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है और क्वार्टर 3 के रिजल्ट से पहले क्या इंपॉर्टेंट चीजें जाननी चाहिए, सब कुछ बात करेंगे। February 14 है दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट, जिस दिन डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने वाला है एनएमडीसी की तरफ से। और अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23 जो चल रहा है, 9 महीने खत्म हो गए हैं, अब इसका ये पहला डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एनएमडीसी की तरफ से आ रहा है। हम अगर पिछला फाइनेंशियल ईयर जो 22 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था हम कंपेयर करें तो 9 रुपया 1 पैसे का डिविडेंड उन्होंने दिसंबर 2021 में डिक्लेयर किया था। इस बार ऐसा कुछ डिविडेंड आया नहीं है दिसंबर 2022 में। और फरवरी 2022 में जो पिछला साल जो था 5 रुपए 73 पैसा का डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया था। तो टोटल एक अच्छी खासी यील्ड 14 रुपीज 74 पैसा का फाइनल टोटल डिविडेंड था। अच्छी खासी यहां पर डिविडेंड यील्ड भी हो रही थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। बाकी February 14 को हमको आगे के आंकड़े पता चलेंगे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो ध्यान में रखना है इन्वेस्टर्स को जब वो एनएमडीसी को स्टडी कर रहे हैं। और यहां हम देख सकते हैं जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था FY22, जो कि बहुत ही स्ट्रांग था, अप्रैल से सितंबर 2021। आप उस समय देखिए प्रोडक्शन, आप देखिए 176 लाख टन से ऊपर हुआ था। और अभी अप्रैल से सितंबर 2022 में 160 लाख टन का यहां पर प्रोडक्शन। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्शन एक्चुअली में कम हुआ है। फिर चूंकि ये साइक्लिकल सेक्टर है, बहुत जो प्राइजेस है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। और आपको जरूर याद होगा 2021 और 22 के समय में एक थीम चल रही थी महंगाई की, और उस समय में कमोडिटीज के प्राइजेस बढ़े हुए थे। तो उस समय में अप्रैल से सितंबर 2021 में उनको रियलाइजेशन भी बहुत स्ट्रांग हुआ था। 7126 का पर टन रियलाइजेशन हुआ था, जो अभी 5000 से थोड़ा कम यहां पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे प्रॉफिट अप्रैल से सितंबर 2021 में 5535 करोड़ था, जो इस बार 2362 करोड़ हुआ है। तो 57% प्रॉफिट गिरा है। तो एक चीज जो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि जो डिविडेंड की बहुत जो बम्पर जबरदस्त जो उम्मीद है, शायद रखना सही नहीं होगा। बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छा है कि वो किस हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, बट जो आंकड़े दिख रहे हैं उससे पता चल रहा है कि सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब रहा है। जैसे आप देख सकते हैं आयरन ओर प्रोडक्शन, क्योंकि देखिए एनएमडीसी आयरन ओर जो है वो प्रोड्यूस करती है, और आयरन ओर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम स्टील को और बाकी जो इंडस्ट्री के बारे में हम देखते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं जो अप्रैल से फिर मार्च 2021 और 22 में बहुत अच्छा यहां पर प्रोडक्शन का ट्रेंड था, जो अभी क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में थोड़ा सा कम हुआ है। उसके बाद सेल्स का ट्रेंड भी देखिए, तब सेल्स का भी बहुत ही बम्पर ट्रेंड था उस समय में, मतलब FY22 की बात कर रहा हूं। अभी सेल्स का ट्रेंड नीचे हुआ है, बट हाँ अच्छी बात है कि Q2 में जो सेल्स का ट्रेंड है थोड़ा सा बढ़ा है। और अगर ये सब जो ट्रेंड है, जैसे सेल्स का ट्रेंड बढ़ता रहे क्वार्टर 3 में, फिर प्रोडक्शन का भी ट्रेंड बढ़ता रहे क्वार्टर 3 में, तो ये कुछ पॉजिटिव हो सकता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। आपको वहां पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, डेली एनालिसिस आपको वहां पर मिलती रहेगी। वहां फोकस हमारा लर्निंग, रिसर्च और एनालिसिस पर ही होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप एनएमडीसी को स्टडी कर रहे हैं, भले ही हो सकता है कभी प्रोडक्शन कम हो गया, लेकिन अगर उनको प्राइस अच्छे खासे मिलते रहे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए लंप होते हैं और फाइन्स होते हैं। ये क्या है कि आयरन ओर के दो प्रकार आप मान सकते हैं। तो जैसे अगर आप देख सकते हैं क्वार्टर 2, ये जुलाई से सितंबर 2021 में उनको 5954 रुपए पर टन मिल रहे थे, जो अभी आप क्वार्टर 2 में देखेंगे जुलाई से सितंबर 2022 में 3016 रुपए पर टन मिल रहे थे। अब ये नंबर्स हमने देखा, अगेन आप देखिए इन 6 महीनों में ये किस हिसाब से कम हो रहे हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं, जरूर देखने हैं कि इससे हमको एक चीज जरूर पता चली है कि जो 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर था वो बम्पर फाइनेंशियल ईयर था। 22-23 चीजें सामान्य होने लगी, प्राइस गिरने लगे और इंपैक्ट पड़ने लगा है। लेकिन कुछ ट्रिगर्स भी यहां पर एनएमडीसी के लिए है, जैसे कि चाइना रीओपन हो रहा है। चाइना बहुत हद तक बंद था, इकोनॉमिक गतिविधियां नहीं हो रही थी, और देखिए पूरी दुनिया का एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील डिमांड को जो चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है। अब चाइना का एनएमडीसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्टील की डिमांड बढ़ेगी चाइना में, तो
जो आयरन के प्राइजेस हैं वो भी बढ़ेंगे तो एनएमडीसी को रियलाइजेशन होगा। तो एक इनडायरेक्ट दूर दूर का रिलेशन आप ऐसा मान सकते हैं। फिर एनएमडीसी ने प्राइजेस अपने घटाए थे, जो अपने आयरन के प्राइजेस उन्होंने घटाए थे। प्राइजेस घटाना बहुत अच्छी बात नहीं है एनएमडीसी के बिजनेस के लिए, लेकिन उन्होंने रोल बैक किए थे ये नवंबर का जो बिल्कुल बीच का समय है उस समय में। तो इससे Q3 के रिजल्ट में हमको एटलीस्ट क्यू ऑन क्यू एक अच्छा एक्सपेक्टेशन है कि एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और जनवरी से फरवरी अभी जो समय चल रहा है यहां पर भी उन्होंने छोटा सा प्राइस हाइक भी किया हुआ है। ज्यादा हाइक होता रहे तो एनएमडीसी के लिए अच्छा है। बट अगेन देखिए, इसको एज एन इन्वेस्टर भी हमको समझना है, एज ए पब्लिक भी हमको समझना है। बहुत ज्यादा प्राइस हाइक भी होता रहे आयरन का, फिर आयरन होगा तो स्टील का भी होगा, तो उससे इन्फ्लेशन भी हो सकता है। जो हमने खासकर 2022 में देखा, हम लोग की लाइफ में इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी ज्यादा हो गई थी, अभी भी है, लेकिन आरबीआई की क्या कोशिश है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो इसीलिए यहां पर एक बैलेंस बनाना भी जरूरी है। बट एक छोटा मोटा अगर प्राइस हाइक होता रहे, रियलाइजेशन बढ़ते रहे, तो एनएमडीसी के बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है। फिर अगला बिजनेस एनएमडीसी स्टील, जिसको लेकर अक्टूबर नवंबर में बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन अभी भी लिस्टिंग की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। यहां पर डीमर्जर तो हो चुका है, एक जो एंटिटी जो सिर्फ एनएमडीसी का जो बिजनेस है वो तो ऑलरेडी यहां पर ट्रेड कर रही है, लेकिन जो स्टील वाला जो बिजनेस है वो ट्रेड नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट की पूरी इच्छा है कि उसे प्राइवेटाइज किया जाए और उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशियल जो कदम है वो भी उठाए हुए हैं, लेकिन न्यूज़ आएगी तभी हमको पता चलेगा। हो सकता है Q3 में हमको कुछ पता चले। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हमको एनएमडीसी के बारे में जब हम देखेंगे। बाकी जो बैलेंस शीट है टोटली डीमर्ज हो चुकी है, स्टील की अलग हो चुकी है और एनएमडीसी का जो कोर आयरन ओर का जो बिजनेस है वो पूरा अलग हो चुका है। जो भी केपेक्स होगा या मतलब जो भी एनएमडीसी के द्वारा अब खर्चा होगा स्टील प्लांट पर, वो एक अलग ही रहेगा, स्टील प्लांट की ही बैलेंस शीट से ही रहने वाला है। तो एनएमडीसी की बैलेंस शीट से वो पैसा वहां पर नहीं जाएगा। तो ये एटलीस्ट एक डिविडेंड का होप भी देती है। नहीं तो क्या हो रहा था कि जो बैलेंस शीट से पैसा स्टील प्लांट के लिए जा रहा था, उनके ग्रोथ के लिए जा रहा था, तो डिविडेंड के लिए यहां पैसा कम हो जा रहा था। लेकिन अब दोनों की बैलेंस शीट अलग हो गई है, स्टील की अलग है, स्टील को कुछ भी करना है ग्रोथ अपनी बैलेंस शीट से करेंगे, और जो भी यहां पर एनएमडीसी का कोर जो बिजनेस आयरन ओर का वहां से करेंगे। तो मिक्स सिग्नल्स हैं, जहां पर हमने देखा है सेल्स और प्रॉफिट्स गिरे हुए हैं 6 महीनों में, जिससे डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन यहां पर एनएमडीसी स्टील की टोटली बैलेंस शीट अलग हो गई है, तो ये एक पॉजिटिव हो सकता है। बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या निर्णय लेते हैं February 14 को, इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। आप कहीं नहीं जाइएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।